90% बच्चों ने परीक्षा में ये गलती करी है। दोस्तों आज मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर आपने भी एग्ज़ाम में ये गलती करी होगी ना, तो आप लोग दोस्तों 100% यहाँ पर एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं एग्ज़ाम के दौरान, जैसे बच्चों से हम मिले हैं, बातचीत हुई है, तो एक कॉमन चीज़ उन्होंने बताई है, और वो कॉमन चीज़ ना एग्ज़ाम में बहुत बड़ी गलती होती है, और जो कि 90% स्टूडेंट ने की है। अगर आप भी दोस्तों इसी 90% में आते हो ना, और आपने भी ये गलती करी है, तो भाई अपना सिलेक्शन भूल जाइए। ठीक है, अब जो ये आपके 10% बच्चे बचेंगे ना, इनका सिलेक्शन होगा। अब आपको इस वीडियो को देखकर ये अंदाजा लगाना है कि आप इस 90% में आते हैं या इस 10% में जिनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन पॉइंट्स पर गौर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम लेवल कैसा रहा है, स्टेट वाइज जो है सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक थे, और कितने क्वेश्चन पर आप मैथ, रीजनिंग और दोस्तों यहाँ पर आपका जीके में बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। और तीनों सब्जेक्ट में से आपको नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, साथ ही बात करेंगे कि मैथ में बच्चों का कितना अटेम्प्ट बन रहा है, रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट बन रहा है, और जीके में बच्चों का कितना अटेम्प्ट बन रहा है। क्योंकि देखिए अगर आपका भी कोई फ्रेंड सर्कल है और आपके दोस्त हैं, तो आप उनसे जब पूछते हैं तो कितने बताते हैं, कोई तो आपको 30 बताता होगा, कोई 35 बताता होगा जीके में, है ना। लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ है ना, वो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होने लायक है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, है ना। अब देखो हवाबाजी करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं एग्ज़ाम के दौरान। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपना स्कोर कुछ, कोई तो 100 बताएगा, कोई 110 भी बताएगा, कोई 95 भी बताएगा। ठीक है, लेकिन जब आंसर की आती है ना, तो ये स्टूडेंट दिखाई भी नहीं देते। लेकिन इनकी वजह से जो बच्चा तैयारी करता है, मेहनत करता है, सिलेक्शन लेने वाला है, और जो एक्चुअल में तैयारी करके पेपर दे रहा है ना, उनको डीमोटिवेट ये लोग कर देते हैं, है ना। तो ये जितने भी डाउट्स हैं ना मेरे दोस्त, आपके मैं क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअल में पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन पर आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही अटेम्प्ट की बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की भी बात करेंगे कि भाई नॉर्मलाइजेशन में आपको किस शिफ्ट को कितने नंबर का बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा, और सबसे ज़्यादा इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट शिफ्ट कौन कौन सी है, और कैसे कंसीडर होती है, और कैसे उनके नंबर बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी शिफ्ट का अंदाज़ा लगा लोगे कि हाँ भाई मेरी जो शिफ्ट रही है वो किस लेवल की रही है ना। अटेंडेंस की लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि बहुत सारे लाखों बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम छोड़ा है। ठीक है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ को देखेंगे। साथ ही बात करेंगे दोस्तों सेफ स्कोर को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, और जो मिस्टेक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है जो बच्चे करते हैं उसको लेकर के। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं उनको मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, XYZ कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ को कंसिडर करना चाहते हैं, या फिर उसके जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ को पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका जो एग्ज़ाम लेवल है वो क्या रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ, अगर आपका एग्ज़ाम आता है दोस्तों इजी, ठीक है, तो भाई बच्चे अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और भाई देखो रियलिटी समझो, 2024 चल रहा है, अच्छी खासी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे तैयारी नहीं कर रहे, तो कंपटीशन का लेवल काफ़ी अच्छा है मेरे दोस्त। ठीक है, दूसरा होता है भाई मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब ये होता है कि भाई इजी से थोड़ा अच्छा, और डिफ़िकल्ट से थोड़ा कम है, लेकिन हाँ मॉडरेट है, अच्छा है, लेकिन इजी के मुकाबले मॉडरेट की जो कट ऑफ है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। और तीसरा होता है भाई साहब डिफ़िकल्ट। ठीक है, अब ये तीन आपके एग्ज़ाम लेवल होते हैं, है ना। अब आप में से एक चीज़ होती है कि आप ये कहते हैं कि सर, कोई कोई ये कहता है कि जो हमारा एग्ज़ाम लेवल है वो डिफ़िकल्ट था, लेकिन कट ऑफ तो हाई जाती है। दोस्तों देखिए होता क्या है ना, आजकल बहुत सारे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स होते हैं, नहीं बहुत सारे जो फॉर्म है वो फिल हो जाते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को एक दिन में या एक शिफ्ट में करवाना ना पॉसिबल नहीं होता, तो अलग अलग डेज होते हैं, अलग अलग शिफ्ट्स होती है ना। तो जैसे जैसे आपकी अलग अलग शिफ्ट होती है, तो भाई ऐसे ही आपके एग्ज़ाम लेवल भी बनते हैं, क्वेश्चंस अलग अलग बन जाते हैं। तो कुछ शिफ्ट तो आपकी ईजी आ जाती है, कुछ मॉडरेट आ जाती है, और कुछ डिफ़िकल्ट आ जाती है ना।
अब आप एक बात बताइए, जिस बच्चे ने ईजी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि उस बच्चे का जो अटेम्प्ट है वो मॉडरेट और डिफ़िकल्ट से तो अच्छा ही होगा। इस बात को आप मानोगे? बिल्कुल। जो मॉडरेट वाला है थोड़ा सा उसका डिफ़िकल्ट से अच्छा होगा और ईजी से डाउन होगा। लेकिन जो ये डिफ़िकल्ट वाला बच्चा है ना, ये इन दोनों से बहुत डाउन में रह जाता है। और यही कारण होता है कि उसका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है। कहता है कि भाई एक बच्चा तो 95 क्वेश्चन कर रहा है, एक 90 कर रहा है और एक तो भाई 80 तक ही गया है ना। तो ये तो बात है ही यार, लेकिन भाई इस चीज़ में आपकी कोई गलती नहीं है। अब देखो होता क्या है, आप ये बोलोगे सर एग्जाम लेवल तो डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने तो सिर्फ अपना ही देखा है ना, तो कट ऑफ इतनी हाई कैसे चली जाती है। तो अब होता क्या है कि अब दोस्तों नंबरों को नहीं घटाया जाता। अब लोग बोलते हो ना कि सर नॉर्मलाइजेशन में क्या नंबर कम भी हो जाते हैं, तो भाई साहब 1% चांस रहते हैं कम नंबर होने के, लेकिन 99% चांस होते हैं कि नंबर बढ़ते ही बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं भी दोस्तों जो है एग्ज़ाम मैंने खुद ने क्रैक करे हैं और मुझे चीज़ें पता है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब होगा क्या, जो ये 80 नंबर वाला बच्चा है ना, इसको कहाँ पे लेके आया जाएगा भाई? या तो ईजी तक लेके आया जाएगा, और या फिर क्या होगा, इन दोनों को ही जो है मॉडरेट शिफ्ट तक लेके जाया जाएगा। अगर इसको ईजी तक लेके जाया जाएगा तो इसके कितने नंबर बढ़ेंगे दोस्तों? 15 बढ़ जाएंगे। और इसके कितने बढ़ जाएंगे? मॉडरेट वाले के 5 बढ़ जाएंगे, और इसका कोई भी नंबर नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आपने सुना भी होगा कि आपको कोई ये बोलता है कि भाई मेरे तो 5 नंबर बढ़े हैं, कोई बोलता है मेरे 15 बढ़े हैं, और कोई बोलता है मेरा तो एक भी नहीं बढ़ा, है ना। तो भाई साहब ये चीज़ें होती हैं, बात को समझिए। तो उस चीज़ से आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। एक दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ एक और समझाता हूँ, बात को समझिए। जब आप अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, है ना, तो आप मान के चलो कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, है ना, तो वहीं के आप मॉक टेस्ट देते हो। बात को समझना, कहने का मतलब है फिर वहाँ का जो आपका अटेम्प्ट है वो काफ़ी अच्छा आ जाएगा, जैसे 95 आ जाएगा। लेकिन अब जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप 70 तक ही पहुँच पा रहे हो। बहुत बच्चे हैं ऐसे भी, उनका ये मानना है कि सर हम मॉक टेस्ट में तो अच्छा करते थे, लेकिन अब अच्छा नहीं हो पा रहा। तो भाई इसका एक रीज़न ये भी है कि जहाँ से आप तैयारी कर रहे हो ना, चाहे वो कोई भी हो, भाई देखो सब अच्छी तैयारी करवाते हैं, टीचर भी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप भी लाखों की भीड़ में ही चलोगे तो आपकी भी तो गिनती उन्हीं में होगी। आपको तो कुछ अलग करना चाहिए ना कि भाई आप सिलेक्शन लो। तो होता क्या है ना कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं उसी टीचर के बनाए हुए मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और ये बात पक्की है कि भाई जो भी टीचर आपके मॉक टेस्ट बनाएगा वो पेपर में आपको वही चीज़ देगा जो उसने पढ़ाई है या वो उसको आती है। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छा उसमें कर पाते हैं। अगर आपको सच में अपनी तैयारी को देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जहाँ से आप तैयारी कर रहे हो ना भाई, वहाँ के भी दीजिए और उसके प्लस में कहीं और से भी दीजिए। सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊँ, टेक्स्ट बुक है। ठीक है, टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आपको अपनी तैयारी को जांचना है और आप ये चाहते हैं कि भाई हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो, या फिर मुझे अपनी एक्चुअल तैयारी का पता चले और मेरे सामने ये कंडीशन ना आए कि एग्ज़ाम में फिर मेरे कम हो जाए, तो आप भाई साहब टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है, आप यहाँ से लीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं अब आपका सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को लेकर बात करें तो भाई देखो मैथ, रीजनिंग और जीके, ये तीन चीज़ें आपके सामने हैं। बात को समझना, तो भाई मैथ में तो अगर आप इस बार सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो अगर आपकी शिफ्ट देखो इजी है तो कम से कम 29 से 30 क्वेश्चन के आसपास आपके सही होने चाहिए। ऐस और हो जाते हैं, मैं अपनी गारंटी मैं खुद बताऊं, मैंने 2018 में 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे भाई, और 33 के 33 सही थे। मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी आती है, आरपीएफ की इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये दोस्तों मैं ईजी के लिए बता रहा हूँ, अगर बिल्कुल ईजी आपकी शिफ्ट है। अगर डिफ़िकल्ट आई है तो लगभग दोस्तों 26-27 क्वेश्चन होनी चाहिए। ठीक है उसके अलावा मैं रीजनिंग की भी वही सेम कंडीशन रहेगी। अगर पेपर इजी आ गया है आपका तो भाई इतने आपको बनते हैं करने, नहीं अगर आपका थोड़ा मॉडरेट या डिफिकल्ट है तो 26-27 क्वेश्चन। बाकी जीके में भाई साहब अगर आपका इजी आया है, और देखो जीके में सबसे बच्चों का डाउन ये है कि सर जीके में इजी और मॉडरेट डिफिकल्ट क्या है, अगर जो कुछ पढ़ा हुआ आ गया तो वो मेरे लिए ईजी है, और नहीं पढ़ा हुआ आया है चाहे वो ईजी भी क्यों ना हो वो तो मेरे लिए हार्ड ही रहेगा। ठीक है, तो ये है। लेकिन भाई फिर भी मुझे लगता है कि भाई 30-35 क्वेश्चन के आसपास आपके होने चाहिए। अगर आपकी थोड़ी सी इजी शिफ्ट रही है तो 35, और थोड़ी मॉडरेट डिफिकल्ट है तो 30, इतना तो इस बार होना चाहिए। रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। रीज़न दोस्तों ये है कि भाई वैकेंसी है बहुत कम, 452 वैकेंसी है जो कि बहुत कम है।
15 लाख बच्चों ने फार्म भरे हैं, ठीक है। अटेंडेंस की बात करें तो 50 से 55% बच्चा पेपर दे रहा है। कितना भी कम कर लो, 8 लाख बच्चा पेपर देगा ही देगा, ठीक है। और 8 लाख बच्चे हैं और भाई वैकेंसी कितनी है आपकी 452 यानी 452। तो वही जो है कंपटीशन अच्छा खासा यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहा है। बात करेंगे सिर्फ सेफ स्कोर्स की, ठीक है। अब देखिए मिस्टेक की क्या बात है, मिस्टेक रही है बच्चों की ये कि भाई होता क्या है ना, मान के चलो आपने पेपर करना स्टार्ट करा, पहला क्वेश्चन कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, है ना। अब आपके सामने पांचवा क्वेश्चन उन्होंने एग्जामिनर ने कुछ ऐसा डाला जो कि टाइम टेकिंग था, आपने उसी में यार 10 मिनट लगा दिए, ठीक है। तो होता क्या है ना, फिर बाद में आपको दिक्कत होती है, पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाते। और ये कंडीशन बहुत सारे बच्चों के साथ में है, और अगर आपने भी यही कंडीशन करी है, इसी तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया है ना, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। क्योंकि मैं आपको चीज़ें पहले से ही बताता हूँ कि पेपर को अटेम्प्ट करने का भी तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन भाई एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट कैसे किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी है। बाकी दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज को लेकर, तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी में दोस्त आते हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप 90 प्लस क्वेश्चन पहुँच चुके हैं, 90 से 95, ठीक है, तो जहाँ तक है इतने पर बिल्कुल आपका हो जाएगा। अगर हम ओबीसी की बात करें तो लगभग दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है 88 से 92 क्वेश्चन होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के भी लगभग सेम लेके चलना। एससी की बात करें तो भाई 86 से लगभग जो है आप मान के चलना 89 तक। उसके अलावा जो एसटी कैटेगरी है 82 से 85, ठीक है। इतने क्वेश्चन भाई अगर आपके बन रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आप सेफ हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में बता देना कितना आप अटेम्प्ट किए हैं, कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर रहा है, क्या डाउट है, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।